नमस्कार दोस्तों, मोटिव न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, सन 1965 की जंग में अचानक किए गए पाकिस्तानी एयरफोर्स के हमले में भारत के 35 फाइटर जेट धराशायी हो गए थे। यही नहीं, लड़ाकू विमानों में जीपीएस रडार नहीं लगे होने की वजह से स्क्वाड्रन लीडर विलियम ग्रीन भारत की बजाय पाकिस्तान में लैंड कर गए थे। दोस्तों, यह वक्त था जब भारत दूसरे देशों से फाइटर जेट खरीद रहा था। एक अभी का वक्त है जब भारत के स्वदेशी मॉडर्न फाइटर जेट तेजस को अमेरिका जैसा ताकतवर देश खरीदना चाहता है। ऐसे में आज हम बात करेंगे स्वदेशी तेजस कैसे दूसरे फाइटर जेट से अलग है। दोस्तों, दुनिया के आधे दर्जन से ज्यादा ताकतवर देश इसे क्यों खरीदना चाह रहे हैं। भारत अब दुनिया के दूसरे देशों से सिर्फ फाइटर जेट खरीदेगा ही नहीं बल्कि बेचेगा भी। इस बात की जानकारी 5 अगस्त को संसद में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने दी है। रक्षा राज्य मंत्री भट्ट ने अपने बयान में कहा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हाल एक इंजन वाले इस फाइटर जेट का निर्माण करती है। इसके लिए पिछले साल अक्टूबर में रॉयल मलेशियाई वायुसेना ने 18 विमानों के प्रस्ताव के अनुरोध का जवाब दिया था, जिसमें तेजस के 2 सीटों वाले संस्करण को बेचने की पेशकश की गई थी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस विमान को खरीदने में 6 अन्य देश जैसे अमेरिका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, इंडोनेशिया और फिलीपींस ने भी दिलचस्पी दिखाई है। दोस्तों, अब ये तो हो गया रक्षा राज्य मंत्री का बयान, लेकिन तेजस में ऐसी क्या खासियत है और दुनिया भर के देश इसे क्यों खरीदना चाह रहे हैं। आइए जानते हैं तेजस की कहानी कैसे शुरू हुई। तो दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में हल्के फाइटर विमान यानी एलसीए को शामिल करने की तैयारी सन 1983 में ही शुरू हो गई थी। सरकार की हरी झंडी मिलते ही भारतीय साइंटिस्ट अपने मिशन को अंजाम देने में दिन रात लग गए थे। इस वक्त एलसीए का सिर्फ 2 मकसद था। पहला, रूसी फाइटर मिग-21 के विकल्प में नया फाइटर जेट तैयार करना। दूसरा, स्वदेशी और हल्के फाइटर जेट को बनाना। करीब 18 सालों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार जनवरी 2001 को पहली बार इस स्वदेशी फाइटर जेट ने हिंदुस्तान के आसमान में उड़ान भरी। जब यह सब कुछ हो रहा था तो अटल बिहारी जी देश के प्रधानमंत्री थे। सन 2003 में वाजपेयी ने इसे तेजस का नाम दिया था। तेजस नाम रखते वक्त प्रधानमंत्री वाजपेयी ने कहा था कि यह संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब चमक है। दोस्तों, इस वक्त भारतीय वायुसेना के बेड़े में जो टॉप फाइटर जेट है उसमें सुखोई, Su-30 MKI, राफेल, मिराग, मिग-29 और तेजस का नाम शामिल है। दोस्तों, तेजस फाइटर जेट में कुछ खास बातें हैं जो इसे बाकी चारों फाइटर जेट से अलग और खास बनाता है। इस विमान के 50% कल पुर्जे यानी मशीनरी भारत में ही तैयार हुई है। इस विमान में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के तहत इजराइल की ELM-2052 रडार को लगाया गया है। इस वजह से तेजस एक साथ 10 लक्ष्यों को ट्रैक कर उन पर निशाना साधने में सक्षम है। तेजस में बेहद कम यानी 460 मीटर के रनवे पर टेक ऑफ करने की क्षमता है। यह फाइटर जेट इन चारों में ही सबसे हल्का यानी सिर्फ 6500 किलोग्राम का है। तो दोस्तों, आखिरकार एयरफोर्स को तेजस की जरूरत ही क्यों पड़ी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 5 दशकों में 400 से ज्यादा मिग-21 विमानों के क्रैश होने की वजह से भारत सरकार इसे रिप्लेस करना चाह रही थी। इसी मिग-21 को रिप्लेस करने के लिए तेजस का निर्माण हुआ। इस विमान का वेट कम होने की वजह से यह समुद्री जहाजों पर भी आसानी से लैंड और टेक ऑफ कर सकता है। यही नहीं, इसकी हथियार ले जाने की क्षमता मिग-21 से 2 गुना है। स्पीड की बात करें तो तेजस रफाल से 300 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा रफ्तार है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक आर माधवन ने कहा कि मलेशिया के सामने तेजस फाइटर जेट की जगह और भी कई ऑप्शन थे। इनमें चीन के JF-17 जेट, दक्षिण कोरिया के FA-50 और रूस के मिग-35 के साथ साथ GAC-130 भी शामिल थे। इसके बावजूद मलेशिया ने इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। उन्होंने कहा कि JF-17 की कीमत कम होने की वजह से मलेशिया का ध्यान उस तरफ गया था, लेकिन तेजस में एडवांस टेक्नोलॉजी होने की वजह से वह इसे खरीदने की सोच रहा है। मलेशिया की जरूरत के हिसाब से होने की वजह से वह इस कम भार वाले विमान को खरीद रहा है। उन्होंने कहा कि देखरेख एवं मरम्मत, भार, कीमत और मारक क्षमता के लिहाज से तेजस ने दुनिया के 4 ताकतवर विमानों को पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आगे भी ऐसी जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें
अभी के लिए नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं मोटिव न्यूज पर। जय हिंद, जय भारत।